हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं हमेशा बहुत सारी वीडियोस में आपको कहता हूँ कि नट्स खाया करें, क्योंकि ये बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं। तो आज मैंने एक स्पेशल नट्स की किस्मों में से एक सिलेक्ट किया है, वो है वॉलनट, अखरोट। जी हाँ, कोई इतना महंगा नहीं है। अगर आप अच्छा अखरोट ले लें तो 800-900 रुपये किलो मिल जाता है। गिरियाँ ना निकली हुई लें, क्योंकि वो अपना कंटेंट लूज़ कर चुके होते हैं, बहुत सारी एक्टिव चीज़ें उसकी। जब आप उसको खुद तोड़ के खाएंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा। तो गाइस, आइए जल्दी से अब बात कर लेते हैं अखरोट के फ़ायदों की। सबसे पहले हार्ट हेल्थ। अगर आप अखरोट का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है। जी हाँ, इसके अंदर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी ऐसे फैट्स ऑयल्स जो दिल के लिए बेहतर हैं। जब आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून की शरेयानें, यानी शरेयानों में से जो खून है उसके बहाव को बेहतर करता है। कैसे? ये LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, यानी वो ऑयल जो कि गंदा है, गंदा कोलेस्ट्रॉल है, उसको आपकी शरेयानों से ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स का फंक्शन बेहतर होता है, खून का बहाव, ब्लड फ्लो बढ़ता है और इवेंचुअली दिल की बीमारियां कम होती हैं। तो जल्दी से गाइस अखरोट अपनी ज़िंदगी में ले आएं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इसकी वजह से आपकी ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट आता है। जी हाँ, इसकी शक्ल भी जो है अगर आप देखें दिमाग की तरह की होती है। तो इस ये आपकी कोग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है और ब्रेन हेल्थ को। वो कैसे? आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका यानी काम पे तवज्जो, फोकस एंड अटेंशन, उसको बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है और आपके दिमाग के जितने भी सेल्स हैं उनको नरिश करता है। तो ब्रेन के लिए दूसरा इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तीसरा नंबर पे गाइस इंपॉर्टेंट बात कर लें, एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है। बहुत सब दफ़ा मैं एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र करता हूँ। इसके अंदर मौजूद होते हैं पॉलीफिनोल्स और विटामिन ई। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, यानी आपके सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, जिसकी वजह से आप खुदा न खास्ता कैंसर जैसी मुहलक बीमारी से बच सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस या कोई सेल डेथ नहीं होती, जिसकी वजह से आप कैंसर से महफूज रह सकते हैं। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा वो है कि आपका वेट रिडक्शन। इसमें चूँकि कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स का, फाइबर्स का और अच्छे फैट्स का, इस वजह से जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पेट है जल्दी भर जाता है, जल्दी आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी इनटेक कम होती है, यानी आप ज़्यादा देर भूखा रहते हैं, उसकी वजह से आपका वेट जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नंबर 5, आपके बोन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें मौजूद है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। ये तीनों चीज़ें आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अहम होती हैं। ये तीनों चीज़ें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आपके अखरोट वॉलनट के अंदर मौजूद है। तो वो लोग जिनको हड्डियों का मसला रहता है, हड्डियों में दर्द रहती है, कमज़ोर है, वो अखरोट लाजमी खाना शुरू करते हैं। इसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट काम, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका एक रोल है, यानी आपकी सोजिश को ख़त्म करता है। इसके अंदर चूँकि पॉलीफिनोल्स मौजूद हैं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपकी बॉडी में सोजिश, इन्फ्लेमेशन या कोई ऐसे ख़तरनाक किस्म के सेल्स जो हैं उनको ये ख़त्म करता है। आगे और इम्पॉर्टेंट काम की तरफ चलते चले जाएं तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक और रोल है इसका कि ये जो हमारा वॉलनट है ये डायबिटिक मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर आप अखरोट खाते हैं तो आपके शुगर लेवल्स बड़ी स्लोली, मॉडरेटली और ग्रेजुअली राइज करते हैं, जबकि जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं, शुगर लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, तो आप खाने के साथ ही आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्पाइक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। चूँकि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है तो इससे आपके शुगर लेवल स्लोली ग्रेजुएटली मूव करते हैं। तो इट्स गुड फॉर डायबिटीज़। तो वो लोग जिनको डायबिटीज़ है वो अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लें कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। ये रिच सोर्स है कैल्शियम का, रिच सोर्स है मैग्नीशियम का, रिच सोर्स है फास्फोरस का, रिच सोर्स है विटामिन ई का, रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का यानी पॉलीफिनोल्स का, और उसके बाद ये HDL का रिच सोर्स है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बनाता है। अगर आप अखरोट लेते हैं तो आपकी बॉडी से LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल तो जाता ही है, लेकिन ये साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को राइज करता है, जिसको हम कहते हैं HDL लेवल। आखिर में हम बात कर लें, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है, एंटी ऑक्सीडेंट है। तो ये आप अगर अपनी स्किन के लिए अखरोट इस्तेमाल करते हैं
तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ख़त्म करता है, यानी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन में एक रेडिएंट कम्प्लेक्शन आती है, आपको आपका चेहरा फ्रेश रहता है और आपको ये नहीं लगता कि बुढ़ापा नहीं होता, एंटी एजिंग शो नहीं आता। तो ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब गाइस इंपॉर्टेंट बात है कि अखरोट कब खाया जाए और किस टाइम पे खाया जाए। यूजुअली हम नट्स जो हैं हमने एक जेन में इमेज बना लिया कि सिर्फ सर्दियों में खाएं। जी नहीं, इसमें ये गर्म होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप इसको पूरा साल खाएं। और सबसे बेहतरीन टाइम यह है कि हम यूजुअली रात को नट्स लेते हैं सोने से थोड़ी देर पहले। जी हाँ, आप रात सोने से पहले आप नट्स ले सकते हैं। अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 से 10 ग्राम अखरोट लाजमी खाएं, यानी आप कह लें 3 से 4 पीस आप इसके लाजमी लें। साथ अदर नट्स का कम्बिनेशन में आप कोई भी काजू, बादाम, पिस्ता ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके आपने 5 से 10 ग्राम की क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी है। जी हाँ, क्या दूध में डाल के ले सकते हैं? जी, दूध का शेक बना के भी आप इसको पी सकते हैं। इसके अलावा उस शेक के अंदर आप खजूरें डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्या सुबह के टाइम ले सकते हैं? जी, नाश्ते में प्रेफरेबली नहीं मैं रिकमेंड करता, क्योंकि नाश्ते में आपने हेल्दी डाइट लेनी होती है। ये हेल्दी ही है, लेकिन उसमें आप एग लें, कॉफ़ी लें जिसमें चीनी बिल्कुल कम हो ही ना, फीकी चाय पिए। साथ मैंने आपको बताया था कि ब्रांड ब्रेड या मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले। तो अगर फिर आपने ये नट्स लेने हैं तो फिर आप 11 बजे के करीब जो है वो कुछ 8-7 बादाम, बल्कि रिकमेंडेड है 7 से 8 बादाम, और 7 काजू के 4 से 5 दाने ले लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मीरा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। अपना इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।